तुम इंसान हो, वो भी इंसान थे। तुम खाते पीते हो, वो भी खाते पीते। तुम चलते फिरते हो, वो भी चलते फिरते थे। तुम शादी और ब्याह करते हो, उन्होंने भी शादी और ब्याह किया। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, उनके बीवी भी बच्चे थे। तुम्हें खुशियां पहुंचती हैं, तुम्हें गम पहुंचते हैं। उनको भी खुशी पहुंचती थी, उनको भी गम पहुंचता था। तुम्हारे हाथ पैर हैं, उनके भी हाथ पैर हैं। अलगर्ज दुनियावी जितनी जरूरियात के तुम मोहताज हो, वो भी दुनियावी उन तमाम जरूरियात के मोहताज। हमने उनको तुम्हारे जिन्स से अलग नहीं किया है। तुम्हारी कास्ट और तुम्हारी बिरादरी से हमने उनको अलग नहीं किया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे दरमियान जो पैगंबर तशरीफ लाए, तुम्हारे दरमियान जो रसूल हमने भेजे हैं, वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने फिरने में, शादियों ब्याह में, दुख और बीमारी और खुशी और गम में, सब में वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए वो बड़े ही नरमुखू हैं। मोमिनों के लिए वो बड़े ही मेहरबान हैं। मोमिनों के साथ उनका रहमो करम कुछ अलग किस्म का है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उस नबी के ऊपर गिरा गुजरती है। मोमिनों के फायदे के बड़े हरीस और मुतमन्नी रहते हैं। तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उनके ऊपर बहुत शाक गुजरती है। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है तो उसका दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने दिल में महसूस करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। हाँ, गौर से सुनो, तुम्हें तुम्हारे फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं, तुम्हारे फायदे के बड़े हरीस रहते हैं। तुम्हारी तकलीफ उनके ऊपर शाक बनकर गुजरती है। मोमिनों के लिए वो बड़े हरीस हैं, बड़े मुतमन्नी हैं। मोमिनों को किसी चीज़ का नुकसान न पहुँचे, इस बात के वो बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। कुरान करीम ने एक नक्शा खींच दिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। कितनी चीजें बताई गई। पहली चीज, वो तुम्हारी जिन्स से हैं, इसमें क्या शक है। हम और आप खाते हैं, पीते हैं, वो भी खाते और पीते थे। हम और आप सामान खरीदने बाजारों में जाते हैं, नबी अकरम भी बाजारों में जाया करते थे। यही तो इख्तिलाफ था अरब के काफिरों में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों के दरमियान। अल्लाह के नबी और जो इनको मानते थे वो ये कहते थे कि मोहम्मद इंसान है और साथ में रसूल भी हैं। और अरब के काफिर ये कहते थे ये कैसा रसूल है, ये कैसा नबी है जो नबी भी और बाजारों में चलता फिरता भी है, हमारी तरह खाता और पीता भी है। वो कहते माल हाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा नबी है जो अपने आप को नबी भी कहता है, रसूल भी कहता है और हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता भी है, हमारी तरह खाना भी खाता है। यानी उनके वहमो गुमान में ये
ये पैवस्त हो चुका था, जो नबी होता है वो खाता पीता नहीं है, जो नबी और रसूल होता है वो बाजारों में चलता फिरता नहीं है, जो नबी और रसूल हो उसको शादी और ब्याह की जरूरत नहीं पड़ती है, जो अल्लाह का रसूल हो, अल्लाह का नबी हो, वो बाजारों में क्यों घूमेगा, हमारी तरह क्यों खाएगा पिएगा, हमारी तरह क्यों चलेगा, हमारी तरह शादियां क्यों करेगा, हमारी तरह उसके बच्चे क्यों होंगे। अरब के काफिर यही कहते थे। यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डंके की चोट पर ऐलान करते थे, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ओ लोगों में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह का अल्लाह का एक बंदा हूं बस, लेकिन अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, हम तुम्हारे दरमियान पैगंबर बनकर आए हैं। अल्लाह के नबी ये कहते थे, आपके मानने वाले ये कहते थे, लेकिन अरब के काफिर ये कहते थे, माल हाज़र रसूल याकुल ताम व यमशी फिल अस्वाक, मैं उसको नबी कैसे मान लूं, मैं उसको रसूल कैसे मान लूं जो हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता है, हमारी तरह खाता और पीता है। नहीं नहीं, हमारी तरह चलने फिरने वाले को और बाजारों में घूमने फिरने वाले को, खाने पीने वाले को हम रसूल कैसे मान लें। यही तो इख्तिलाफ था। अज़ीज़ुन अलैहि मानित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उसके ऊपर शाख गुजरती है, वो उसको अच्छा महसूस नहीं करते हैं। यानी इसका तर्जमा यूं किया जा सकता है, अगर कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है तो दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है, वो तुम्हारी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते हैं। तकलीफ तुम्हें होती है, दर्द उन्हें होता है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ उनका रहमो करम का एक अलग ही मामला है। जाहिर बात है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता है, इस पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने और ख़ास तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, बड़े एतराज़ किए कि देखो ये है मोहम्मद मुसलमानों के नबी जो सिर्फ मोमिनों के लिए मेहरबान है, इसका मतलब दूसरों के लिए मेहरबान नहीं है। कुरान खुद कहता है मोमिनों के लिए वो बड़े मेहरबान है, उन अंधों को दिखाई नहीं देता है। अल्लाह ने कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह ने अपने नबी को पूरी दुनिया के लिए भी रहमत कहा है, पूरी कायनात के लिए भी रहमत कहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जो पूरे आलम के लिए रहमत हो, कृपालु और दयावान हो, तो पूरी दुनिया में हिंदू भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सिख भी आ गए, यहूदी भी आ गए, जैनी भी आ गए, बुद्धिस्ट भी आ गए, और इतना ही नहीं, जमादात और नबातात भी शामिल है, बल्कि हैवान भी उसमें शामिल हो। और जो पूरी कायनात का नबी हो, वो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आया है। लेकिन अपनों के लिए सभी खास होते हैं। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारा खून है, हम उसको डॉक्टर को दिखाने भी जाएंगे, डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल के लिए रिफर कर देगा तो हम बड़े हॉस्पिटल भी जाएंगे। हमारे बच्चे को एडमिट कर लिया जाएगा तो हम अपने बच्चे के पास भी बैठेंगे। अगर 10 दिन मेरा बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा तो 10 दिन भी हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे, क्योंकि वो हमारा है। अब कोई ये कहे कि जर्जी साहब अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम दूसरों के बेटों से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर हमारे कुरान ने हमारे नबी के बारे में ये कह दिया कि वो मोमिनों के लिए बड़े मेहरबान हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि दूसरों के लिए वो जालिम हो गए।
अगर कोई ये कहे कि जरजीत साहब अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं दूसरों पर जुल्म करता हूँ या दूसरों के बच्चों से नफरत करता हूँ। हाँ, मोहब्बत आपके बच्चे से भी है, लेकिन अपने बच्चे से जो खास मोहब्बत होगी वो दूसरे के बच्चे से उतनी खास नहीं होगी। आपका बेटा बीमार होगा, हम देखने जा सकते हैं 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम आपको टाइम भी दे सकते हैं। आपके पास अगर पैसों की कमी है और इलाज में पैसा चाहिए, 2, 4, 5, 6 हज़ार रुपए से हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम बीमार हो जाए तो पैसा भी खर्च करेंगे, टाइम भी देंगे। 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े तो हम उधर भी रहेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना है। तो अपनों के साथ कुछ खास मामला होता है। तो यहाँ अल्लाह ने जो कहा है कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, तो यहाँ बे को तखसीस के माना में लिया जा सकता है, यानी वो मोमिनों के साथ उनकी मोहब्बत, उनकी रहमत कुछ खास है, कुछ खास है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरों के साथ मोहब्बत नहीं है, दूसरों से के ऊपर भी वो रहम करते हैं और दूसरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, लेकिन अपनों के साथ उनकी रहमत खास होता है। और हर जगह देखा गया है इस बात को, कोई बुरा नहीं मान सकता इस बात में। जो अपनों से, अपनों के लिए जो तखसीस होगी हमारी, वो गैरों के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब निकालना कि हम दूसरों के ऊपर जालिम हैं, तो ये गलत होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये चाहा है कि उम्मत के ऊपर कभी कोई ऐसी चीज़ मुसल्लत ना हो जाए कि मेरी उम्मत उस काम को कर न सके और फिर क़यामत के दिन वो जहन्नम के अंदर दाखिल कर दी जाए। इसलिए आप बचते थे और इसकी बेशुमार मिसालें हैं। मिसवाक जो नबी अकरम को बड़ी महबूब थी, हर नमाज से पहले आप मिसवाक किया करते थे, यहाँ तक कि मिसवाक आपके कान में लगी रहती थी। जैसे ही बिलाल अज़ान देते थे, अल्लाह के नबी वज़ू बनाने के लिए चल देते थे और मिसवाक अपने कान से निकाल कर अपने दांतों पर रगड़ना शुरू कर दिया करते थे। मिसवाक की अहमियत का अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ जब बंद हो गई, इंतकाल का वक्त करीब हो गया, आपकी सांस रुकने वाली है, आखिरी दिन है, फजर और ज़ोहर की नमाज का बीच का वक्त था। फजर की और ज़ोहर की नमाज के दरमियानी वक्त में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। इससे पहले जब आपकी आवाज़ बंद हो गई और ज़बान से कोई चीज़ बोलने के काबिल न रहे, इशारे से कोई भी बात कहना होती थी तो इशारे से कहते थे। इसी बीच में हज़रत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान जब घर में तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते हैं, तो हज़रत अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे हज़रत आयशा के भाई मिसवाक करते हुए आए थे। नबी अकरम ने जब मिसवाक पर नज़र डाली तो हज़रत आयशा की रान पर उनकी गोद में सर रखे हुए थे अल्लाह के नबी, तो आपने इशारा किया, आयशा से इशारा किया, यानी ये जो मिसवाक कर रहे हैं ये मुझे चाहिए। आखिरी वक्त है, हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। नबी अकरम वो मिसवाक करने लगे, लेकिन आपको कुछ सख्त महसूस हुई। अब दांत उतने मजबूत नहीं रहे, आखिरी वक्त है इसलिए कुछ कड़ी सख्त महसूस हुई, तो आपने वो मिसवाक हज़रत आयशा को दे दी और इशारा किया, यानी तुम इसको अपने दांतों से नरम कर दो। अम्मी आयशा पूछती हैं, क्या ये मिसवाक सख्त है? इशारा किया, हाँ। क्या मैं अपने दांतों से इसको नरम कर दूं? इशारा किया, हाँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वो मिसवाक अपने दांतों में
दबाती हैं और उसको कुचल देती हैं दांतों से, उसको नरम कर देती हैं। और फिर अपनी जूठी मिसवाक अल्लाह के नबी को, अपने शौहर को दे देती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिसवाक करने लगते हैं। मिसवाक करते करते मिसवाक हाथ से छूट जाती है, आपकी दाढ़ी के ऊपर गिर जाती है और पानी के प्याले में आप अपने हाथ डालने लगते हैं और पानी के प्याले से हाथ निकाल कर आप पानी से के प्याले में डुबोया हुआ हाथ अपने चेहरे पर मलते जाते हैं और कहते जाते हैं इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। ये जुमले आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये पूरा मंजर देखा जा सकता है। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनी है, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिरी वक्त है और मिसवाक अल्लाह के नबी कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिसवाक की अहमियत कितनी ज़्यादा है। आपने उसको आखिरी वक्त में भी नहीं छोड़ा, लेकिन इतनी अहमियत वाली चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फ़र्ज का दर्जा नहीं दिया। जानते थे जो गांव और देहात में रहने वाले लोग हैं उनको तो बड़ी आसानी से मिसवाक मिल जाएगी, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे नमाज से पहले मिसवाक ढूंढने। इसलिए आपने उसको फर्जियत का दर्जा नहीं दिया, सिर्फ उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इतना फरमाया लौला नाशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक। अगर मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल ना होता, अगर मेरी उम्मत के ऊपर दुश्वार ना होता, अगर मेरी उम्मत के लिए ये काम सऊबत भरा ना होता, दुश्वार कुन ना होता, परेशानी में डालने वाला ना होता, लामरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात, तो मैं अपनी उम्मत के ऊपर हर नमाज से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता। मैं हुक्म देता हूं उनको कि हर नमाज से पहले मिसवाक करें। नबी अकरम का हुक्म फर्जियत का दर्जा रखता है। अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार नहीं होता, देखिए रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये रहमत नहीं तो और क्या है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरी उम्मत के लिए यह काम मुश्किल ना होता तो मैं उन पर हर नमाज से पहले मिसवाक करने को फ़र्ज करार दे देता, लेकिन मैं इसलिए फ़र्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्मत के लिए काम मुश्किल है। लेकिन आपने उसकी अहमियत बरकरार रखी, आखिरी वक्त तक मिसवाक करके बता दिया कि देखो मेरी नज़र में मिसवाक कितनी अहम है कि इंतकाल से पहले भी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर के हाथ में मिसवाक देखी तो ले ली, और कड़ी थी, सख्त थी, तो हज़रत आयशा से कहा कि इसको अपने मुंह में रखो और अपने दांतों से रख कर इसको नरम कर दो। हज़रत आयशा कहती है कि मैंने उस मिसवाक को अपने दांतों से चबा कर नरम कर दिया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। यानी सख्त है फिर छोड़ नहीं रहे, उसको नरम करवा रहे हैं, उसको दांतों से कुचलवा रहे हैं और फिर कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि ये नबी अकरम की नज़रों में मिसवाक की अहमियत कितनी है। टूथपेस्ट करने वाले नौजवान मिसवाक की अहमियत क्या जाने, और मिसवाक की अहमियत इतनी है तो कुछ लोगों ने गुलू भी कर दिया और ऐसी ऐसी ज़ईफ़ और मौज़ू और मनगढ़ंत हदीसें गढ़ डाली हैं कि मिसवाक करके नमाज पढ़ने से 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो मस्जिदों में बैठ जाएंगे, किताब खोल लेंगे और लोगों को दर्स देंगे कि मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज बग़ैर मिसवाक के पढ़ी हुई, बग़ैर मिसवाक के जो पढ़ी जाती है बग़ैर मिसवाक किए हुए, तो मिसवाक के ज़रिए मिसवाक करके पढ़ी हुई नमाज 70 गुना ज़्यादा वज़न रखती है और 70 गुना ज़्यादा अहमियत रखती है। सब मौज़ू और मनगढ़ंत रिवायत है।
मिसवाक की अहमियत है, इसका इनकार नहीं, लेकिन मिसवाक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन्ना शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक, इंद कुल्ले वुज़ू भी आया, इंद कुल्ले सलात भी आया, इंद कुल्ले मस्जिद भी आया। अलग अलग हदीसों में अलग अलग बातें आई हैं। मैं हर वुज़ू से पहले मिसवाक को फ़र्ज कर देता, मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता तो हर नमाज से पहले मैं मिसवाक को फ़र्ज कर देता, लेकिन मैं फ़र्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्मत पर यह काम मुश्किल है। ये रहम है नबी अकरम का, अगर फ़र्ज कर देते तो ज़रा बताइए क्या होता। बगैर मिसवाक किए हुए नमाज नहीं होगी, फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़, मिसवाक भी फ़र्ज़। अगर ये कह देते अल्लाह के रसूल तो क्या होता, आप अंदाज़ा लगा सकते। ये रहमत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए ज़रा वो भी एक मंजर देखें, और ख़ास तौर पर वो नौजवान, अभी से अपना जहन बना लें, जो पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलते हैं। वो नौजवान भी ज़रा तवज्जो दें, जो पूरी पूरी रात लाइटें जलाकर पूरे मैदान में और क्रिकेट मैच खेलते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले मैच को पूरी पूरी रात जागकर टेलीविज़न पर या मोबाइल पर मैच देखकर पूरी रात ख़राब करते हैं। वो लोग भी ज़रा नज़र डालें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि 3 सहाबियों का एक वफ़द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे। जा सलासतु रहती, 3 सहाबियों पर मुश्तमिल एक जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों से मुलाकात करती है। इला बाज़ बुयूत नबी, ये आया बाज़ अज़वाज नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों से मुलाकात करने के लिए नबी नहीं मिले तो अल्लाह के रसूल की कुछ बीवियों से उन्होंने मुलाकात की और पूछा, अल्लाह के रसूल कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितने रोज़े रखते हैं, कितना सोते हैं, रात में कितना उठते हैं। पूरी इबादत का हाल मालूम करने के लिए नबी की बाज़ बीवियों से मुलाकात करता है। 3 सहाबियों का एक वफ़द, और बीवियों से मुलाकात करने के बाद जब ये वफ़द बाहर आया, ये तीनों सहाबा बाहर आए तो कहने लगे, कहाँ अल्लाह के रसूल और कहाँ हम, कहाँ हमारी इबादतें और कहाँ नबी। अल्लाह के नबी अगर इबादत ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि वो तो जन्नती हैं। हमको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने नबी की इबादत करने का जो हाल बताया है वो नबी के लिए ठीक है। हमें नबी अकरम से ज़्यादा करना है, क्योंकि नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, नबी तो जन्नती हैं। हमें जन्नत में जाने वाले आमाल करना है। ऐसा है, उन तीनों में से एक सहाबी ने क्या कहा, नक्शा देखिए। एक ने कहा, हम आज के बाद रात भर नमाज पढ़ेंगे और कभी सोएंगे नहीं, हर रात जागेंगे और पूरी रात हम अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ईशा की नमाज के बाद हम मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, नफिल पे नफिल पढ़ते चले जाएंगे। आज के बाद हम कभी सोएंगे नहीं, रात भर हम नमाजों में गुजार देंगे।
3 सहाबियों में से एक सहाबी ने ये कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी सोया नहीं करूंगा रात में। दूसरे सहाबी ने क्या कहा, रात तो तुमने ले ली, रात भर तुम इबादत करोगे, कभी नहीं सोगे, मैं हमेशा रोजा रखा करूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। यानी मैं पूरे दिन साल के 12 महीने में रोजे रखूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं, हमेशा मैं रोजा रखूंगा जब तक मुझे जिंदगी है और मेरी जान में जान है। मैं रोजे को तर्क नहीं करूंगा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तीसरा बचा। तीसरे ने कहा तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तुम दिन भर रोजा रखोगे, तो अब मैं क्या करूं? दिन तो तुमने ले ली, रात तुमने ले ली, मैं भी तो इबादत करना चाहता हूं। तो तीसरे ने बड़ा अजीब एक इबादत का एक तीसरा तरीका, उसने कहा अना आतज़िलुन निसा फला तज़व्वज, मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा, दिन में रोजे रखूंगा और रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा, या मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो बीवी के करीब जाना पड़ेगा, बीवी के करीब जाएंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर बच्चों के लिए कमाओ और उनके लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, उनको पाल पोस के बड़ा करो, तो इबादत का टाइम हमें बीवी बच्चों की परवरिश में गुजारना पड़े। तो अना आतज़िलुन निसा फला अतज़व्वज, मैं निकाह ही नहीं करूंगा, या मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा और दिन भर इबादत करूंगा, रोजे